हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 7 ऑफ लॉ ऑफ टॉट सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्लास 7 है ये हमारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। वो वाली वीडियो भी आप लोग देखिए जाके, जिससे ताकि लिंक बन पाए। तो चलिए चलते हैं बिना एक सेकंड भी वेस्ट की क्लास पे। सो डिफरेंट बिटवीन लॉ ऑफ टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसमें डिफरेंस है क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट में लॉ हमारी ड्यूटी फिक्स करता है कि हमें ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं घुसना है। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी फिक्स बाय द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल दो पार्टी होती हैं कि हम किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की ड्यूटी फिक्स करते हैं कि पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, काम करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, मैं मैन पावर ये पार्टी लाएगी, बाकी चीज़ें दूसरी पार्टी लाएगी। तो ये आपस में अपनी ड्यूटी फिक्स करते हैं। टॉर्ट में लॉ ड्यूटी फिक्स करता है। ड्यूटी टूवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। इन टॉर्ट हर हमारी ड्यूटी हर बंदे के प्रति है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, मैं ए के घर में भी ट्रेसपास नहीं करूँगा, मतलब ए के घर में भी नहीं घुसूंगा, बी के घर में भी नहीं घुसूंगा बिना परमिशन के। जब तक परमिशन नहीं होगी तो मैं उन लोगों के घर में नहीं घुसूंगा, और अगर घुसूंगा तो मैं एक टॉर्ट कमिट करूंगा जिसे कहते हैं ट्रेसपास, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के एंटर कर जाना। और यहीं पे ड्यूटी इज टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन। इसमें अगर दो बंदे ए और बी, तो उनकी ड्यूटी एक दूसरे के प्रति ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए या बी की ड्यूटी किसी सी पर्सन या डी पर्सन के प्रति होगी। नहीं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक होगा, दो पर्सन तीन पर्सन, आपस में उन लोगों की ही ड्यूटी होगी। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या आता है, टॉर्ट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। ऑब्वियस बात है, जब हम कोई टॉर्ट कमिट करते हैं, अगर मैं किसी के घर में बिना परमिशन के घुस गया तो ये ट्रेसपास हो गया, और बिना परमिशन के घुसूंगा तभी तो टॉर्ट कमिट होगा ना। अगर मैंने किसी को वोट नहीं डालने दी और मैं नोडल ऑफिसर हूँ, तो मैंने उसकी कंसेंट से थोड़ी ना डालने कि भाई मैं तेरे को कंसेंट दे रहा हूँ। बिना कंसेंट के ही हम कोई क्राइम, फॉर एग्जांपल क्राइम कमिट करते हैं। टॉर्ट हम अगर कमिट होगा तो विदाउट कंसेंट होगा। और यहीं पे ये तो बहुत ही एसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही तब होता है जब कंसेंट होती है, फ्री कंसेंट होती है पार्टी की। तो यहाँ बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सो दिस इज द प्राइमरी लाइक बेसिक फीचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट कंसेंट होनी चाहिए और वो भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो यहाँ क्या था, टॉर्ट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पार्टीज। टॉर्ट में जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं हमारे, मतलब हमारे डैमेजेस इसमें फिक्स नहीं होते हैं। मोस्टली ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डैमेजेस मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा। और यहीं पे अगर इसके विपरीत देखें, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि अगर एक पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का, तो दूसरी पार्टी को इतने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जॉब ज्वाइन करी, तो उस आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आप 3 महीने से पहले जॉब छोड़ के गए तो आप लोगों को 20,000 रुपीज़ कंपनी को देने होंगे या 2 लाख रुपीज़ देने होंगे। अलग अलग बॉन्ड में भी होता है। तो ये चीज़ है, यहाँ डैमेजेस फिक्स होते हैं। जब 2 या 3 लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिक्स करके चलते हैं, अगर किसी ने भी ब्रीच किया तो ये इतने पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो यहाँ लिक्विडेटेड, यहाँ अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड मतलब जो फिक्स ना हो, सिंपल भाषा में लिक्विडेटेड मतलब जो फिक्स हो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, टॉर्ट क्या है, जज मेड लॉ है। जज मेड लॉ मीन्स काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स हैं, काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे जो हो रहा है वो हमारा हो गया टॉर्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोडिफाइड लॉ है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें हमारे सेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें डिफाइंड है। ये अनकोडिफाइड लॉ है। ये जो भी जजमेंट्स पुराने चले आ रहे हैं उनके बेसिस पे हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। लास्ट, injured party may be entitled for such damages which he has not actually suffered। यहाँ पे हमने मैगजीन पढ़ा था, इंजूरिया साइन डेमनम। भले ही आपको कोई इंजरी नहीं हुई हो, बट फिर भी आप लोग
डैमेजेस के लायबल हैं, मतलब आप लोगों को डैमेजेस मिलेंगे, आप एंटाइटल हैं। ये हमने पढ़ा था कि इंजुरी विदाउट डैमेज, भले ही कोई डैमेज नहीं हुआ है लेकिन अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप लोगों को डैमेजेस मिलेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे द पार्टी इज एंटाइटल्ड फॉर द एक्चुअल डैमेजेस, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस या कंपनसेशन दूसरी पार्टी को तभी मिलेगा जब अपोजिट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया हो या कोई भी कंडीशन फुलफिल ना की हो, तब मिलेगा। तो ये हमारी क्लास 7 थी गाइज। अब क्लास 8 भी हम कल या परसों डाल देंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहिए और अपने सजेशंस भी बताते रहिए कि कैसी जा रही हैं क्लासेस। थैंक यू सो मच।